जैसे जन साधारण एक बात बोलते हैं कि राजनीति में जो विधायक बने उसकी पढ़ाई जरूरी होती है। मैं समझता हूँ कि विषय की जानकारी ना होना और ना जानकारी लेने की कोशिश करना ये उनकी फितरत रही है और उनकी बहुत बड़ी कमी है ये। अरे ये अनपढ़ों वाली बातें तुम रास्तों में करते हो, चुनाव में करते हो, यही बातें तुम विधानसभा के अंदर कर रहे हो। देखिए, जैसे जन साधारण एक बात बोलते हैं कि राजनीति में जो विधायक बने उसकी पढ़ाई जरूरी होती है। मैं समझता हूँ कि विषय की जानकारी ना होना और ना जानकारी लेने की कोशिश करना ये उनकी फितरत रही है और उनकी बहुत बड़ी कमी है ये। पहला विधानसभा का जो सेशन था जिसमें लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि हमने जो अपना जनप्रतिनिधि भेजा है और वो विधानसभा में कुटलहड़ के विषयों को रखेगा, तो उन्होंने क्या रखा और कहा कि मैं विधानसभा में इस करके पहुंचा कि मेरा मकान गिरा दिया। इसके अलावा एक शब्द कुटलहड़ की डेवलपमेंट के ऊपर नहीं बोला। फिर कहा कि बकरियां खा गए, गऊओं के अंदर चारा खा गए, ट्रैक्टरों की सब्सिडी खा गए। अरे ये अनपढ़ों वाली बातें तुम रास्तों में करते हो, चुनाव में करते हो, यही बातें तुम विधानसभा के अंदर कर रहे हो। थोड़ी विद्वता जो है वो दिखानी चाहिए कि तुम विधानसभा के अंदर क्या बोल रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कुटलहड़ की जनता ने 4 बार चुना, एक विश्वास का रिश्ता कुटलहड़ के लोगों के साथ रहा। हमने तो पहले दिन से ही कहा कि सरकार इसकी जांच करे। जो विधायक जी ने कहा कि मेरा मकान गिरा दिया, उसकी जांच भी होनी चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो सदन को गुमराह करने के लिए उनको जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी बात को छुपाने के लिए। और इस तरह से झूठ वो जनता के बीच में परोस रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज भी दम के साथ कह रहा हूँ कि आप इंक्वायरी करवाइए और अगर एक भी सच निकला तो मैं राजनीति के संन्यास ले लूँगा, नहीं तो आप डेफामेशन फेस करने के लिए जो है वो तैयार रहना है। मैं कानूनी एस्पेक्ट्स देख रहा हूँ और जल्दी ही जिस भी विधायक ने पब्लिकली बोला है, और मैंने उसमें भी ये कहा कि आप लोगों को गुमराह मत करिए, झूठ मत बोलिए, आप लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं। आज एक कहावत है कि आप अगर न्याय चाहते हैं, इफ़ यू वांट जस्टिस कम विद क्लीन हैंड्स। आज तुम ये तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम ठेकेदारी कर रहे हो कि नेतागिरी कर रहे हो। आज हालत ये है, जो मैंने विधानसभा से बाहर मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि जो कामून पटिया और हंडोला का जो टेंडर है, 7 करोड़ 70 लाख का टेंडर, जो ठेकेदार उस काम को कर रहा था, लेकिन आपने उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा टेंडर हुआ, फिर कैंसिल हुआ, लेकिन वही टेंडर 11 करोड़ 30 लाख का आपने उस ठेकेदार को दिया। आप क्यों नहीं उसकी जांच करवा रहे? उसके पीछे आपका क्या स्वार्थ है? आप क्यों नहीं वो उसका जवाब दे रहे हो कि आपने जाली वर्क डन दे करके आपने टेंडर्स देरा में लिए और हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज हुए, लेकिन विभाग ने बाद में वो टेंडर जो है वो कैंसिल करने पड़े। लेकिन अभी भी एक टेंडर है, क्यों नहीं आपने वो झूठा वर्क डन आपने दिया है? मैं आपको फिर से वो मैं पेश करूंगा। आप ये एक बात का जो है आपको हिसाब देना है। कुटलहड़ की जनता को बताएं कि आप ठेकेदार हैं कि या मिले हैं, कौन सा काम जो है वो आप कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि मैं और मेरा परिवार कोई ठेकेदारी नहीं करेगा। आज हालत ये है कि घर के 5 ठेकेदार हैं, पंचायतों को भी आप छोड़ नहीं रहे हैं। आपका भाई ब्लॉक में बैठा रहता है और वहाँ ये देखता है कि कौन कौन पैसा मंजूर हुआ, वहाँ पर जाकर के ठेकेदारी करता है। आप क्यों नहीं ये तय कर रहे हैं कि आप गुमराह करके आज बंगाणा में IPH के टेंडर पिछले 1 साल से टेंडर नहीं हुए, झूठ और फ्रेम के साथ आप टेंडरों को पूल करवा रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंगाणा में क्यों नहीं ऑनलाइन टेंडर्स लग रहे हैं? अब बड़े बड़े टेंडर्स लगते थे, क्यों छोटे छोटे उनको तोड़ करके ब्रेकअप करके जो है वो टेंडर लग रहे हैं? ये जो है वो जनता को सारा हिसाब देना पड़ेगा।